हेलो गाइस, मैं रमनदेव आज आपके सामने जो पोएम लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है अ टाइगर इन द जू और जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। चलिए फर्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली इस पोएम में पोइट जो है दो तरीके के टाइगर्स के बारे में बता रहा है। एक वो जो जू में रहते हैं और एक वो जो जंगल में रहते हैं। चलिए देखते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। पोएम जो है डिफ्रेंशिएट करता है टाइगर इन द जू जो जू में रह रहा है विद द टाइगर उस टाइगर के साथ जो नेचुरल रूप से रह रहा है, का मतलब है जंगल में रह रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और पोएम जो है मूव करती है, टाइगर को ले जाती है कहाँ से, जू से जंगल की ओर, एंड बैक अगेन टू द जू, और दोबारा से जू में। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rag. ही स्टॉक्स का मतलब है टाइगर। स्टॉक मीन्स होता है चलना, मूव करना। टाइगर चलता है इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है जो धारियाँ होती हैं टाइगर के ऊपर, ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, उनके बारे में बता रहा है कि अपनी धारियाँ जो बनी हुई हैं उन्हें लेकर वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। उसके अपीरियंस के बारे में बताया है पोइट ने। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब चूंकि वह केज में है तो वो ज़्यादा तो मूव कर नहीं सकता है, कुछ ही कदम थोड़े से आगे बढ़ाता है वो। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और पैड्स का मतलब यहाँ पे पंजे से है, ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब है वेलवेट। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं तो उनके पंजों में, जैसे बिल्ली है, इनके पंजे देखे हों तो उनमें गद्दी सी लगी होती है नीचे, तो वेलवेट का सेंस यहाँ पर उसी से किया गया है, गुदगुदासा जो होता है, जिससे कि जब वो मूव करते हैं तो एकदम साइलेंट रहते हैं, तो उनके मूवमेंट का पता नहीं चलता है, आवाज़ नहीं आती उनके पैरों की। तो वही बात की जा रही है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, के अपने पंजों को लेकर चल रहा है वो, कैसे, बहुत धीरे से, इन इज क्वाइट रैग। और उसका जो क्रोध है वो भी कैसा है, वो भी शांत हो गया है। शांत क्यों हो गया है, क्योंकि वो किस में है, पिंजड़े में है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो पहला स्टैंड है जो बता रहा है उसके उस मूवमेंट के बारे में बता रहा है कि जो किस में है, टाइगर जू में है। अगले स्टैंडा की ओर देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि उसे क्या करना चाहिए कि अगर ये फॉरेस्ट में होगा तो ये क्या होगा, कहीं छिपा होगा, उसकी शेडो नज़र आ रही होगी। किसकी शेडो में छिपा होगा, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, के जंगल में जो लंबी लंबी घास है, बड़ी बड़ी घास है। आई होप आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा, जब टाइगर मूव करते हैं बड़े बड़े जंगल में तो उसमें जो घास होती है उसमें मूव कर रहे होते हैं, बहुत धीरे से चल रहे होते हैं। और इसे कहाँ होना चाहिए, अगर ये जू में नहीं होता तो इसे कहाँ पर होना चाहिए था, इसे तो शेडो में होना चाहिए था। किसकी शेडो में, मतलब घास में होना चाहिए था, उसमें छिपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे मूव करना चाहिए था इसे लंबी लंबी घास में। नियर द वाटर होल, और इसे तो कहाँ होना चाहिए, किसी पूल के पास में होना चाहिए। वाटर होल का सेंस किससे है, पूल से है। कहाँ होना चाहिए इसे, पूल में होना चाहिए, पूल के पास में होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम का मतलब है मोटे ताजे हट्टे कट्टे जो डियर हैं उनके पास में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका वो शिकार करता है। नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। उसमें बता रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि उसे क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस, यानी जंगल में जो आसपास जो घर बने हैं उनमें डर पैदा होना चाहिए, उनकी गुर्राहट की आवाज़ वहाँ पे जानी चाहिए। एट द जंगल्स एज, मतलब जब वो जंगल में एक किनारे से चिल्ला रहा हो, दहाड़ रहा हो, तो उसकी जो वॉइस है, जो उसकी गुर्राने की आवाज़ है, वो कहाँ तक जानी चाहिए, अराउंड हाउसेस, जो हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, यहाँ पर जो वाइट फैंग्स की बात कर रहे हैं, ये वाइट फैंग्स
वाइट फैंग्स का मतलब किससे है? बेयर मीन्स होता है एक्सपोज करना, और फैंग्स का मतलब यहाँ पे दांतों से है। फैंग्स वो दांत जो शिकार करने के काम में आते हैं। आपने कैट्स के देखे होंगे, डॉग्स के देखे होंगे कि जो 4 दांत होते हैं नुकीले से बाहर निकले होते हैं, उनको फैंग्स कहा जाता है। कि वो क्या कर रहा है कि बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, वो एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। उसे तो एक्सपोज करना चाहिए किसको? अपने फैंग्स को, अपने दांतों को दिखाना चाहिए, शोइंग करना चाहिए। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज, और उसके जो क्लॉज, क्लॉज का मतलब उसके जो पंजे हैं वो क्या करते हैं? वो डराएंगे, किसको डराएंगे? टेरराइजिंग द ब्लेज, जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनमें क्या करेंगे? भय पैदा करेंगे। अगर ये कहाँ होता है? अगर ये टाइगर जंगल में होता है तब, ना कि जू में होता है तब। चलिए अगली स्टैंजा की ओर मूव करते हैं। बट ही इज लॉक्ड, अभी जो इससे पहले स्टैंजा में बताया था वो उस सिचुएशन को बता रहे हैं जब टाइगर कहाँ पर है? जंगल में है तब। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कहाँ? अब वो दोबारा से, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोएट जो है टाइगर को जू से मूव कर रहा है फॉरेस्ट की ओर, फिर अगेन फॉरेस्ट से कहाँ ले जाता है? जू की ओर ले जाता है। तो अगेन अब कहाँ चल रहे हैं हम? जू की ओर चल रहे हैं। तो बड़े अफसोस अफसोस के साथ कहता है वो कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसे क्या कर दिया गया है? लॉक कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है? कंक्रीट सेल में। कंक्रीट सेल का मतलब है जो उसकी बाउंड्री बनी हुई है वो सीमेंटेड की बनी हुई है, वही गिट्टी बजरी और सीमेंट मिला के जो बनाई जाती है, उससे यहाँ पर सेंस बताया गया है कि उसके अंदर उसे बंद कर दिया गया है, कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत है वो किस में है? बिहाइंड बार्स। बार्स का मतलब है जो सलाखें लगी हुई हैं आगे, अब उसके पीछे है। मतलब वो अपनी ताकत को दिखा नहीं सकता, शो ही नहीं करा सकता कि कितना पावरफुल है, क्यों? जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ है? बिहाइंड द बार्स है। वो किस में है? जू में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो बहुत ज़्यादा तो चल नहीं सकता है, स्टॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि जितनी लंबाई है उस केज की उतनी ही बीच में वो मूव कर रहा है। एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, वहाँ से लौट के आ रहा है। क्यों? जितनी जगह है उतने में तो मूव कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने आप में वो इतना फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है कि इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स होते हैं जो जू में देखने के लिए जाते हैं टाइगर को, कि तो उनको वो इग्नोर करता है, उनको देखता नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है वो। लास्ट स्टैंजा देखते हैं हम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि वह सुनता है, किसको सुनता है वहाँ पर? हियर्स द लास्ट, पिंजड़े में जब वो होता है तो लास्ट वॉइस एट नाइट, तो रात जब हो जाती है तो लास्ट में सबसे आवाज़ उसको किसकी सुनाई देती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहाँ पर किससे है? व्हीकल ऑफ पुलिस, कि पुलिस जो है गश्त लगाने के लिए अपनी कारों को लेकर आती है, उनके बारे में बता रहे हैं। उन कारों की बात चल रही है जो गश्त लगाने के लिए पुलिस लेकर आती है। पेट्रोलिंग कार्स मतलब व्हीकल ऑफ पुलिस। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है विद इज ब्रिलियंट आइज, किससे घूरता है? अपनी चमचमाती आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कैसे? जैसे कि तारे चमक रहे हैं, उस तरीके से तारे चमकते हैं नाइट में, उसी तरीके से। आपने देखा होगा कि एनिमल्स जब नाइट में होते हैं और उनके ऊपर लाइट डाली जाए तो उनकी आंखें अजीब सी लगती हैं, डराने वाली होती हैं एकदम, किसकी तरह? स्टार्स की तरह चमकती हैं। तो वो क्या कर रहा है? स्टेयर, वो घूर रहा है, किससे? अपनी ब्रिलियंट आइज से। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो फर्स्ट स्टैंजा की बात करें हम, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो इसमें क्या दिया है? स्टॉक्स एस और हिज, तो इसमें कौन सा है लिटरेरी डिवाइस? तो इसमें होगा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस गाइस हमने आपको बताया है कि क्या होता है, कि रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का एनीवेयर इन द वर्ड, मतलब एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। और अलिट्रेशन में हमने क्या बताया था? अलिट्रेशन में क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द वर्ड जो है कॉन्सोनेंट दिया होता है। अब सेकेंड स्टैंजा में देखें तो हम कहाँ दिया है इसमें? जैसे दिया है प्लम्प, पास, तो यहाँ पर जो प्लम्प और पास यहाँ पर जो हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिट्रेशन।
तो अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। ही शुड बी स्नॉलिंग राउंड हाउसेस, अराउंड हाउसेस। तो यहाँ पर जो है एसोनेंस यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिया है एसोनेंस, ओ दिया शुड, ठीक है, और अराउंड हाउसेस। तो यहाँ पर वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो हमने आपको पहले ही बताया, जिसे क्या कहते हैं, असोनेंस कहते हैं। और इसी की अगर लास्ट लाइन को देखें हम, थर्ड लाइन को देखें, तो बियरिंग द वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, इसमें क्या दिया है, जैसे फैंग्स, क्लॉज, तो इसमें अगेन कॉन्सोनेंस यूज हो रहा है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, अलिट्रेशन और इन लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगले स्टेंजा में देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो इसमें अलिट्रेशन यूज हुआ है, किसमें, सेकेंड लाइन में। अगर बात करते हैं बिहाइंड, ठीक है, बार्स, अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन गाइस हमने आपको बताया है कि बिग कॉन्सोनेंट साउंड की जो होती है वो कहाँ दिया होता है, इन द बिगिनिंग में दिया होता है। तो यहाँ पर बिहाइंड में दिया है, बार्स दिया है, रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, बिगिनिंग में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा। अगर लास्ट स्टेंजा की बात करें, तो लास्ट स्टेंजा में कोई फिगर ऑफ स्पीच शायद नहीं है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे समझ में आई होगी और लिटरेरी डिवाइसेस को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर लिटरेरी डिवाइस को आप बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो पोएम के थ्रू तो मैं समझाता ही हूँ, मेरा एक अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को उसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको पोएम ये बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस।